हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां पे समीकरण दे रखा है 2x की घात 2 बराबर में 3y। अब देखो प्रश्न को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें x की घात 2 है और y की घात 1 है, मतलब ये परवलय का समीकरण है। इसको हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ जानकारियां दे देते हैं इसमें। सबसे पहले कोई मानक समीकरण उठा लेते हैं परवलय का एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay। जिसकी घात कम होती है परवलय उसकी तरफ झुकता है, मतलब y की घात कम है तो y की तरफ झुकेगा। और देखो धनात्मक y एक्स है तो धनात्मक y एक्स की तरफ ये झुक जाएगा। ये हमने ले लिया कार्तीय तल। कार्तीय तल में देखो जो परवलय है वो धनात्मक y एक्स की तरफ झुकने वाला है, तो इस तरीके से ये परवलय बनने वाला है। अब इसकी नियता जो है नाभि के विपरीत तरफ बनती है। नाभि अपने पास परवलय के अंदर बनती है और इसकी दूसरी तरफ अपने पास नियता बनती है। तो यहाँ पे ये जो अपने पास बिंदु है एफ, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,a, क्योंकि y एक्स पे है। अब उसके बाद देखो इसमें ये जो नियता है, इस नियता में जो अपना y एक्स है वो निश्चित है, x एक्स परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y निश्चित है, तो y बराबर में माइनस का a। ये इस नियता का समीकरण हो जाएगा। शीर्ष की मैं बात करूं तो शीर्ष हमेशा ही मूल बिंदु होने वाला है 0,0, जिसके निर्देशांक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नाभिलंब की बात करते हैं। नाभिलंब नाभीय जीवा होती है जो नाभि से तो गुजरती है, लेकिन इसके परवलय के अक्ष जो होता है उसके लंबवत होती है। मतलब कि सबसे पहले मैं नाभिलंब की लंबाई में बात करूं, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई अपने पास हो जाती है 4a के बराबर। उसके बाद परवलय के अक्ष की मैं बात करूं तो परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष मतलब जिस अक्ष के सापेक्ष परवलय सममित होता है वो परवलय का अक्ष कहलाता है। तो देखो y अक्ष के सापेक्ष सममित है, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। सममित होने का मतलब ये है कि ये y अक्ष के बाईं तरफ भी उतना ही रहेगा, दाईं तरफ भी उतना ही रहेगा। मतलब पूरे जो नाभिलंब है उसकी लंबाई अपने पास कितनी दे रखी है, 4 है। तो y अक्ष के दाईं तरफ भी ये 2 ही जाएगा, बाईं तरफ भी 2 ही जाएगा। अब देखो y निर्देशांक तो a है, और देखो x निर्देशांक इधर 2a, a हो जाएगा, और इधर जो है y निर्देशांक तो a ही रहने वाला है, x निर्देशांक हो जाएगा माइनस का 2a। तो यहाँ से देखो अब रह गया नाभिलंब का समीकरण। तो नाभिलंब के समीकरण की बात करूं तो देखो इसमें x निर्देशांक तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन y निर्देशांक समान है। तो नाभिलंब का समीकरण जो है वो अपने पास जैसे अपने पास नियता का समीकरण आया था उसी तरह आ जाएगा, y बराबर में a। इस तरह से सारी की सारी जानकारियां हमने निकाल ली है इसमें, और कोई जानकारी छूटी नहीं है। देखो शीर्ष आ गया, नाभि आ गया, नेता आ गई, नाभिलंब आ गया, नाभिलंब का समीकरण आ गया, अक्ष का समीकरण आ गया, नाभिलंब सिरों के निर्देशांक आ गए। तो अब चलते हैं, पहले तो चित्र बनाते हैं। तो देखो चित्र में अपने पास पहले तो हम लोग बना देते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय तल इस तरह से बनने वाला है, एक y अक्ष एक x अक्ष, और इसमें देखो जो मूल बिंदु है उसको छूता हुआ है परवलय जाएगा, y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ झुकेगा। और देखो यहाँ पे बीच में तो नाभि अपने पास बन जाएगी, दूसरी तरफ अपने पास नियता बन जाएगी। तो नाभि को f से निरूपित कर देते हैं, और नियता जो है ये यहाँ पे बनने वाली है। इसमें देखो y निर्देशांक हमेशा ही समान रहने वाला है, तो y बराबर में माइनस का a। तो सबसे पहले तो हम परवलय को समीकरण को उठाते हैं। इसको 2x स्क्वायर बराबर में 3y है, जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर में 3/2y। तो इसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में 3/2y, यही आ गया। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay से। तो यहाँ से 4a का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 के बराबर आ गया, मतलब a का मान 3/8 के बराबर आ जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया था नाभि जो है उसके निर्देशांक होते हैं यहाँ पे 0,a। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाभि, नाभि हमने कहा था 0,a होती है, तो a का मान हमने निकाल लिया 3/8 के बराबर। तो ये हो जाएगा अपने पास 0,3/8 के बराबर। फिर हम नियता पे चलते हैं। तो नियता का समीकरण जैसा कि हमने बताया था y बराबर में माइनस का a, y बराबर में माइनस का a। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कितना, y बराबर में माइनस का 3/8। अगर मैं इसको इस दूसरी तरफ लेके आता हूँ तो ये बन जाता है y प्लस 3/8 बराबर में 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8y प्लस 3 बराबर में 0। ये अपने पास आ गया नियता का समीकरण। उसके बाद शीर्ष की मैं बात करता हूं तो मूल बिंदु हमेशा शीर्ष होने वाला है, तो शीर्ष अपने पास 0,0 ये हो जाएगा। उसके बाद नाभिलंब की लंबाई की मैं बात करूं तो नाभिलंब की लंबाई ये अपने पास बराबर 4a की होती है। तो 4a यहाँ से किसके बराबर आया, 3/2 के बराबर। तो 4a बराबर में 3/2 के बराबर ये आ गया है।
उसके बाद नाभिलंब की समीकरण, नाभिलंब का समीकरण अपने पास आ जाएगा किसके बराबर, देखो y निर्देशांक समान रहता है इसमें, तो y बराबर में 3/8, y बराबर a लिया था हमने, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 8y माइनस में 3 बराबर में 0। ये अनाभिलंब का समीकरण आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अक्ष का समीकरण भी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, ये अपने पास y अक्ष है, परवलय की अक्ष, तो x बराबर में 0 आ जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नाभिलंब के सिरे भी देख लेते हैं। तो नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरे जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए हमने बताया था -2a, और 2a, तो यहाँ पे a का मान 3/8 के बराबर है। तो लिखेंगे पहले तो माइनस में 2a, और 2a के बराबर हमने लिखे थे, a का मान 3/8 है, तो पहले वाला तो हो गया माइनस में 3/4, 3/8। इसी तरह दूसरा वाला अपने पास हो जाएगा 3/4, 3/8। इस तरह ये आगे नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरे आ गए, अक्ष का समीकरण आ गया, नाभिलंब का समीकरण आ गया, नाभिलंब की लंबाई आ गई, शीर्ष आ गई, नियता आ गई, नाभि आ गई। अब देखो ये सारे हमने निकाल लिए हैं, अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।